नमस्कार, मेरा नाम है अमित राणा और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन विद अमित राणा में। तो लास्ट वीडियो में हमने विटामिन्स तक कवर अप किया था। आज हम पढ़ेंगे मिनरल्स के बारे में। तो मिनरल्स जो है वो भी एक माइक्रो न्यूट्रेंट होता है। तो देखते हैं मिनरल्स क्या है। मिनरल्स कंटेन एलिमेंट्स नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल क्वांटिटीज बट दीज आर एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। मतलब कि स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं और हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग और ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। स्मॉल क्वांटिटीज़ में रिक्वायर्ड है, इसका मतलब ये नहीं है कि डाइट में नहीं भी होगा तो चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है क्योंकि स्मॉल क्वांटिटी में ही अपना प्रॉपर काम कर देते हैं। एग्जाम्पल है कि जैसे आपने एक नाम सुना होगा, एक मिनरल है आयोडीन। आपने मार्केट में देखा होगा साल्ट जो मिलता है, नमक, उसके पैकेट में लिखा होता है आयोडाइज्ड सॉल्ट। तो उसमें क्या होता है, आयोडीन नाम का एक मिनरल होता है। अगर हमारी बॉडी में आयोडीन की लंबे समय से अगर कमी रहती है तो हमें एक बीमारी हो जाती है जिसको हम बोलते हैं गोइटर। इसमें क्या होता है, इसमें थायराइड ग्लैंड जो हमारी होती है वो स्वेलअप हो जाती है। ठीक है, तो देखते हैं कि कौन कौन से मिनरल्स हैं। सबसे पहले जो मिनरल आता है वो आता है आयरन। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। इट्स डिफिशियंसी कॉजेज एनीमिया। तो हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए आयरन नाम का मिनरल बहुत जरूरी है। अगर इसकी डिफिशियंसी होती है तो हमें एनीमिया हो सकता है। एनीमिया क्या है? एनीमिया एक बीमारी है जिसको जनरल भाषा में लोग बोलते हैं कि खून की कमी हो जाएगी, खून की कमी होना बोला जाता है। मगर एनीमिया में क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स की जो काउंट है वो ब्लड में कम हो जाती है, तो उससे क्या होता है, हमें एनीमिया हो जाता है। इसके सोर्सेज कौन कौन से हैं? सोर्सेज हैं इसके मीट, एग्स और ड्राई फ्रूट्स। नेक्स्ट आता है हमारे पास कैल्शियम। It is needed for formation of strong bones, teeth, and also for clotting of blood. Its deficiency causes rickets and asthma. तो कैल्शियम नाम का जो ये मिनरल है, ये जो है हमारी बोन्स और टीथ के फॉर्मेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, साथ ही साथ इसका एक और काम होता है, ये ब्लड क्लॉटिंग में भी हेल्पफुल होता है। इसकी डिफिशियंसी से हमें रिकेट्स और अस्थमा हो सकता है। तो ब्लड क्लॉटिंग समझते हैं आप, खून का जमना। ठीक है ना। और जो रिकेट्स नाम की बीमारी होती है, ये क्या होती है? रिकेट्स में क्या होता है कि हमारे जो गम्स है वो ब्लीड करने लगते हैं, या फिर अगर हमें कहीं चोट लग जाती है तो हमारी जो ब्लड क्लॉटिंग है उसको होने में कुछ समय लग जाता है। ठीक है, इसके सोर्सेज हैं मिल्क, चीज़ और ऑरेंजेस। नेक्स्ट हमारे पास आता है फिर फॉस्फोरस। इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ एंड ऑल्सो फॉर मेकिंग एनर्जी। तो फॉस्फोरस नामक जो ये मिनरल होता है, ये हमारे स्ट्रॉन्ग बोन्स और टीथ के डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल होता है। साथ ही साथ जो है ये मेकिंग ऑफ एनर्जी में भी रिक्वायर्ड होता है। इसके सोर्सेज हैं एग, फिश, मीट एंड अनपॉलिश्ड राइस। नेक्स्ट मिनरल आता है हमारे पास सोडियम। इट इज नीडेड फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द नर्वस सिस्टम। सोर्सेज हैं मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट्स, मीट एंड एग्स। तो हमारा जो नर्व सिस्टम होता है उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए सोडियम जो है वो रिक्वायर्ड होता है। नेक्स्ट मिनरल हमारे पास आता है आयोडीन। इट इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग। इट्स डिफिशियंसी कॉजेज गोइटर एंड सोर्सेज आर सी फूड्स एंड सॉल्ट। तो आयोडीन के बारे में हमने पहले भी चर्चा की है। आयोडीन क्या होता है? आयोडीन जो है एक ऐसा मिनरल है, अगर हमारी बॉडी में ये हमारी डाइट में अगर ये कम रहता है लंबे समय तक तो हमें गोइटर नाम की एक डिजीज हो सकती है। ठीक है, कहाँ मिलता है ये मिलता है समुद्री पानी जो होता है, ओशंस वाटर, उसमें होता है। ठीक है ना, अर्थ की क्रस्ट पे होता है। तो जितने भी नमक जो आते हैं, नमक पे लिखा होता है ना आयोडाइज साल्ट, तो जिसमें लिखा होता है आयोडाइज साल्ट तो उसका मतलब होता है कि उसमें आयोडीन, उस सॉल्ट के साथ आयोडीन भी मिला हुआ है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे आता है नेक्स्ट मिनरल फ्लोरीन। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू मेक द इनेमल ऑफ टीथ हार्ड एंड प्रिवेंट्स डेंटल प्रॉब्लम्स। तो फ्लोरीन जो होता है ये हमारे दांतों का जो ऊपरी जो कवर होता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? इनेमल बोलते हैं। तो इनेमल को स्ट्रांग बनाता है कौन? फ्लोरीन। और साथ ही साथ कई सारी डेंटल प्रॉब्लम से भी ये हमें रिलीफ दिलाता है। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट कॉपर। कॉपर इज हेल्पफुल इन फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, कनेक्टिव टिश्यूज एंड नर्व फाइबर फॉर्मेशन एंड फंक्शनिंग। तो कॉपर जो होता है मिनरल वो इंपॉर्टेंट होता है आरबीसी फॉर्मेशन के लिए, कनेक्टिव टिश्यूज के फॉर्मेशन के लिए, और साथ ही साथ नर्व जो फाइबर्स होते हैं उनके फॉर्मेशन के लिए और नर्व फाइबर्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए।
कॉपर के बाद अगला जो मिनरल है वो है जिंक। इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन एंड ऑल्सो फॉर फंक्शनिंग ऑफ मेल प्रोस्टेट, डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म। तो जिंक नाम का जो मिनरल होता है ये मेल प्रोस्टेट के प्रोडक्शन और उसकी फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है, साथ ही साथ ये डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म में भी हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट आता है नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट। तो सबसे पहले जो है इसमें आएगा वाटर। अब नॉन न्यूट्रिटिव मतलब ऐसे कंपोनेंट्स जिनकी न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम इसमें वाटर। अवर बॉडी कंसिस्ट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 70% ऑफ वाटर इन बॉडी वेट। मतलब हमारी बॉडी का जो टोटल वेट होता है उसका लगभग 70% जो वेट है वो पानी की वजह से होता है, ठीक है। और एक एडल्ट को दिन में कम से कम 2 से 3 लीटर पानी पीना ज़रूरी होता है, ठीक है, ताकि नॉर्मल लाइफ चल सके। वाटर की कोई भी न्यूट्रिटिव क्वालिटी नहीं है, मगर उसके बाद भी ये जो है एसेंशियल होता है। आपने स्लोगन सुना होगा ना, जल ही जीवन है। तो लाइफ के लिए वाटर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बाकी जो इसकी इंपॉर्टेंस है वाटर्स की, आइए देखते हैं। तो इसकी पहली जो इंपॉर्टेंस आती है वो आती है वाटर रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। पानी जो होता है हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। अगली इंपॉर्टेंस इसकी आती है वाटर ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स। तो आप सब जानते हैं कि ब्लड जो होता है वो न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट करता है बॉडी में, मगर ब्लड क्या है, लिक्विड है, और ब्लड के अंदर भी जो होता है क्या होता है, वाटर होता है, जो कि न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट करता है हमारी बॉडी में। नेक्स्ट आता है फिर वाटर एलिमिनेट्स बॉडी टॉक्सिन्स। वाटर जो है हमारी बॉडी में बनने वाले टॉक्सिन्स जो होते हैं उनको बॉडी से एलिमिनेट करता है। जैसे कि यूरिन की फॉर्म में हम बॉडी के टॉक्सिन्स को बॉडी से बाहर निकालते हैं, ठीक है ना। तो वाटर क्या करता है, जो बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स बनते हैं उनको भी एलिमिनेट करता है। फिर वाटर वर्क्स एज लुब्रिकेंट ऑफ जॉइंट्स। तो जॉइंट्स होते हैं हमारे, बोन के जॉइंट्स जो होते हैं जिनसे हमारी रेंज ऑफ मूवमेंट होती है, ठीक है ना, फ्लेक्सिबिलिटी जिसको बोलते हैं हम, तो उसके लिए भी वाटर बहुत ज़रूरी है। अगर हम प्रॉपर वाटर अगर पीते हैं तो क्या होता है, हमारी जो जॉइंट्स होते हैं वो ईजीली जो है मूव करते हैं, मतलब हमारी जॉइंट्स के लिए लुब्रिकेंट का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है वाटर इम्प्रूव डाइजेशन। पानी जो होता है हमारी जो डाइजेशन होता है उसको भी इम्प्रूव करता है। अगला जो नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट आता है वो आता है रफेज। तो रफेज क्या है, ये बेसिकली जो है फाइबर होता है, ठीक है ना, और ये वो पार्ट होता है फूड का जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। फूड का वो पोर्शन जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, कहाँ से आता है, ये प्लांट बेस्ड फूड है एक तरह से, जो कि डाइजेस्ट नहीं होता है। अब इसकी कोई भी न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं है, मगर उसके बाद भी ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि ये हेल्प करता है डाइजेशन में, ये हेल्प करता है कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता, और साथ ही साथ जो खाना हम खाते हैं उसका जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मतलब कि जो रिक्वायर्ड है बॉडी के लिए, बॉडी उनको यूज़ कर लेती है, बॉडी उनको एब्जॉर्ब कर लेती है। और बाकी जो पार्ट बचता है जिसकी बॉडी को कोई रिक्वायरमेंट नहीं है उसको एलिमिनेट करने में भी रफेज हेल्पफुल होता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कंटेन हाई फाइबर अलॉन्ग विद न्यूट्रिशनल वैल्यू। तो ये जो फाइबर्स फूड मिलता है कहाँ से मिलता है हमें, मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स होते हैं, मोस्ट वेजिटेबल्स हैं, उनसे जो है उनके जो न्यूट्रिटिव कंपोनेंट होते हैं वो बॉडी ले लेती है, और जो फाइबर्स पार्ट होता है वही क्या होता है, रफेज होता है, जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता, और साथ ही साथ जो वेस्ट होता है फूड का उसको बॉडी के बाहर एलिमिनेट करता है, ठीक है। तो रफेज के बाद अगला जो नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट आता है वो आता है आर्टिफिशियल स्वीटनर्स एंड प्रिजर्वेटिव्स। तो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स क्या होते हैं, दीज आर लो और नो कैलोरी एंड प्रोवाइड स्वीट टेस्ट। मतलब ये या तो लो कैलोरी के होते हैं या फिर विदाउट कैलोरी के होते हैं, और स्वीट टेस्ट प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। खास तौर से उनके लिए होते हैं जो डायबिटिक होते हैं। अब जो डायबिटिक लोग हैं ना वो न्यूट्रिटिव स्वीटनेस जो हैं वो नहीं ले पाते, क्यों, क्योंकि ज़्यादा मीठे होते हैं। तो डायबिटिक पर्सन जो है आर्टिफिशियल स्वीटनेस जो है यूज़ करते हैं, ठीक है, स्वीट टेस्ट के लिए। फिर आता है प्रिजर्वेटिव्स। तो प्रिजर्वेटिव्स जो होते हैं ना, आपने देखा होगा कि आजकल मार्केट में पैक्ड फूड जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। मार्केट में जाएंगे आप, बहुत सारे आपको पैक्ड फूड दिखाई देंगे। तो जो पैक्ड फूड है वो लंबे समय तक ख़राब ना हो, इसलिए उनमें क्या करते हैं, उनमें प्रिजर्वेटिव्स जो है वो ऐड किए जाते हैं। और जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं उनकी कोई भी न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं होती है। वो सिर्फ और सिर्फ काम क्या करते हैं, वो करते हैं कि फूड आइटम जो है लंबे समय तक खाने योग्य रह सके, ठीक है। फिर जो है अगला आता है नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट, वो है कलर कंपोनेंट।
अब जो कलर कंपोनेंट होते थे, आपने देखा होगा कि आप कभी मार्केट जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने के लिए, तो वहाँ पे देखिएगा आप कुछ भी चीज़ आप ऑर्डर करेंगे तो बड़ी कलरफुल से होती है, ठीक है ना। कोई भी चीज़ मंगाई आपने, कोई डिश मंगाई आपने, तो कलरफुल डिश रहती है। तो उसमें क्या होता है, उसमें कलर कंपोनेंट्स का यूज़ किया जाता है। और वो जो कलर कंपोनेंट्स होते हैं उनकी कोई भी न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं होती है, वो केवल फूड को अट्रैक्टिव बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक। उसके बाद जो है अगला जो कंपोनेंट है नॉन न्यूट्रिटिव, वो है आपका फ्लेवर। कभी आप जाते हैं आइसक्रीम खाने के लिए, तो वहाँ पे आप ऑर्डर करते हैं कि भाई स्ट्रॉबेरी फ्लेवर देना या वनीला फ्लेवर देना, तो वो फ्लेवर जो होता है उसमें फ्लेवर कंपोनेंट्स ऐड की जाते हैं, ठीक है। उनकी भी कोई भी न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं होती है, वो केवल और केवल फ्लेवर के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब जो टॉपिक हमारे पास आता है वो आता है ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल, प्रिवेंटिंग ओबेसिटी। तो इसमें ईटिंग हैबिट्स के बारे में पढ़ेंगे हम, जिससे हम अपना वेट कंट्रोल कर सकते हैं। पर सबसे पहले इसमें आता है BMI, बॉडी मास इंडेक्स। आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आ सकता है और 3 मार्क्स क्वेश्चन भी इसमें से बन सकता है, इसलिए ध्यान से इसको पढ़ेंगे। तो BMI क्या होता है? इट हेल्प्स टू नो वेदर अ पर्सन इज अंडर वेट, नॉर्मल वेट और ओवरवेट और ओबेस। मतलब कि ये जो है हमें बताता है कि जो पर्सन है, इंडिविजुअल जो है, वो अंडरवेट रेंज में है, ओवरवेट रेंज में है, या फिर हेल्दी रेंज में है, या फिर वो ओबेस में आता है, ठीक है। तो इसके लिए करना क्या होता है, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, एक कैलकुलेशन होती है। उसमें क्या करते हैं हम, उसमें हम सबसे पहले जो है इंडिविजुअल का वेट लेते हैं केजीज एंड ग्राम्स में, और उसकी हाइट लेते हैं मीटर एंड सेंटीमीटर में। उसके बाद एक फॉर्मूला है BMI निकालने का, वेट अपॉन हाइट स्क्वायर। जितना भी वेट उसका आया है वो ले लेंगे हम केजीज ग्राम्स में, और उसको डिवाइड करेंगे उसकी हाइट स्क्वायर से, ठीक है। और हाइट किस में लेनी है, मीटर एंड सेंटीमीटर्स में। तो फिर जो भी नंबर आता है उस नंबर को हम मैच करके देखते हैं टेबल के अकॉर्डिंग, और हम बता देते हैं कि वो जो इंडिविजुअल है वो कौन सी रेंज में आ रहा है, ठीक है। वो अंडरवेट है या हेल्दी रेंज में है, ओवरवेट है या फिर वो ओबेस है, ठीक है। तो इसमें जो टेबल होती है वो मैन और वुमेन दोनों के लिए होती है। सपोज अगर किसी इंडिविजुअल का, अगर वो मैन है और उसका जो BMI आया है कैलकुलेशन के बाद, वो आया है कितना, 19 आया है, तो हम टेबल से मैच करेंगे तो देखेंगे कि मैन में लिखा है कि लेस देन 20, तो 19 क्या है, लेस देन 20 है। तो अगर लेस देन 20 है वो, तो उसको किस रेंज में रखा गया है, अंडरवेट रेंज में, ठीक है ना। वहीं अगर कोई वोमेन है और उसका जो BMI आया है वो आया है 18, तो हम जब टेबल में देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि लेस देन 19 जो है वुमेन के लिए, वो क्या, कौन सी कैटेगरी है, अंडरवेट रेंज है, ठीक है। तो वो वुमेन किस में रखी जाएगी, फिर वो अंडरवेट रेंज में रखा जाएगा उसको, ठीक है। तो ये BMI है। इसके बाद नेक्स्ट आता है टिप्स फॉर वेट कंट्रोल, मतलब अगर हम वेट कंट्रोल करना है तो उसके टिप्स। तो सबसे पहले आता है बैलेंस डाइट। तो देखिए बैलेंस डाइट तो वो डाइट होती है जिसमें कि सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स करेक्ट प्रोपोर्शन में होते हैं, ठीक है। तो अगर हम बैलेंस डाइट लेंगे तो हम अपना वेट को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर आता है अवॉइड फैट। देखिए फैट जो होता है वो ऐसा कंपोनेंट है जो फूड में होना ज़रूरी भी है, मगर अगर एक्सेस में लिया जाएगा तो हमें क्या होगा, ओबेसिटी हो सकती है। तो इसलिए क्या करना है, फैट को बिल्कुल अवॉइड नहीं करना है। डायरेक्ट फैट जैसे घी है, बटर है, इसको अवॉइड करना है। मगर फिर भी जो है, जो डाइट बैलेंस डाइट होती है, बैलेंस डाइट कहती है कि सभी न्यूट्रिएंट सही मात्रा में होनी चाहिए। तो न्यूट्रिएंट क्या है, फैट भी है, तो फैट का भी एक सही मात्रा में होना सही है। मगर अगर एक्सेस फैट लिया जाता है तो वो जो है ओबेसिटी का कारण बन जाता है। तो 5 to 10% फैट हमारी डाइट में होना ज़रूरी है, मगर ज़्यादा फैट लेते हैं तो क्या होता है, हम मोटे हो सकते हैं। फिर तीसरा आता है फिजिकल एक्टिविटी। देखिए अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो कैलोरीज को बर्न करेंगे, कैलोरीज बर्न होंगी तो आप फिर मोटे नहीं होंगे, ठीक है। तो फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत ज़रूरी है। फिर आता है अवॉइड जंक फूड। ये जो जंक फूड्स होते हैं ना, ये जो हैं इनमें कैलोरीज ज़्यादा होती हैं, ठीक है। और कैलोरी ज़्यादा होने के कारण जो है, अगर हम जंक फूड ज़्यादा लेते हैं तो हम मोटे हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है ड्रिंक वाटर। देखिए सफिशिएंट वाटर जो है पीना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वाटर क्या करता है, वाटर जो है ज़्यादा पानी पिएंगे तो एसिडिटी नहीं होती है, ठीक है। टॉक्सिन्स जो बॉडी के अंदर बनते हैं वो कम बनते हैं, और अगर बनते भी हैं तो वाटर की हेल्प से वो हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो जाते हैं टॉक्सिन्स। तो इसलिए पानी भी पीना ज़रूरी है, ठीक। फिर आता है मेडिसिन बाय डॉक्टर्स एडवाइस। विदाउट डॉक्टर एडवाइस जो है आप कोई भी मेडिसिन
ना लें। और कुछ लोग क्या करते हैं, मोटे पतले होने के लिए कुछ लोग जो हैं वो स्लिमिंग पिल्स आती है मार्केट में, वो ले लेते हैं। तो स्लिमिंग पिल्स डॉक्टर के एडवाइस के बिना लेना खतरनाक है। कई बार क्या होता है, उल्टा भी हो जाता है, ठीक है ना, एक्सट्रीम रिडक्शन ऑफ कैलोरी हो जाएगा, आप बहुत कमज़ोर हो जाएंगे, या फिर कई बार क्या होता है फ़र्क ही नहीं पड़ता बल्कि और मोटा आदमी हो जाता है, ठीक है। और फिर आता है मील्स इन स्मॉल शिफ्ट। तो अगर हम मील्स जब लेते हैं तो हमें जो है मील्स, ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा भरपेट पूरा खा लिया, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, शिफ्ट रखनी है ताकि हम थोड़ा थोड़ा मील ले सकें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने जो है सुबह मील स्किप कर दिया, ब्रेकफास्ट आपने स्किप कर दिया, फिर आपने क्या किया, लंच भी आपने स्किप कर दिया, और उसके बाद जो है फिर आपने जो है जब डिनर करने बैठे आप, तो आपने वो लंच और ब्रेकफास्ट दोनों का जो मील था वो इकट्ठा ही जो है डिनर में आपने ले लिया, ठीक है, तो वो भी गलत है। तो इसलिए मील्स जो है वो शिफ्ट वाइज देना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक बार पूरा भरपेट खाना खा लो, 2 बार आपने स्किप कर दिया और डिनर के समय आपने वो पूरा ब्रेकफास्ट और लंच जो है दोनों इकट्ठा ले लिया डिनर के साथ में, तो वो भी क्या है, गलत है, उससे भी ओबेसिटी हो सकती है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास आता है वो आता है पिटफॉल ऑफ डाइटिंग। तो क्या होता है कि कई बार लोग जो है ना पतले होने के लिए, वेट अपना कम करने के लिए डाइटिंग स्टार्ट करते हैं। तो उस डाइटिंग के कुछ पिटफॉल होते हैं, कौन कौन से होते हैं आइए पढ़ते हैं। सबसे पहला है एक्सट्रीम रिडक्शन ऑफ कैलोरीज। तो कई बार क्या होता है कि डाइटिंग की वजह से जो है कैलोरीज जो है हमारी बॉडी के अंदर नहीं जा पाती हैं, तो उनका जो रिडक्शन है कैलोरीज का वो एक एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच जाता है, जिसके बाद क्या होता है, हमें जो है थकान महसूस होती है, हमें वीकनेस फील होती है, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है कि उसमें हम जो है फिर प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाते हैं। फिर आता है स्किपिंग मील्स। तो उसमें क्या होता है कि जब आप डाइटिंग करते हैं तो कई बार क्या करते हैं, आप मील्स को स्किप करते हैं, मतलब ब्रेकफास्ट नहीं लिया, लंच नहीं लिया, डिनर आपने लिया, मगर डिनर में क्या हुआ, डिनर में आपने पूरा का पूरा कोटा पूरा कर दिया, जो ब्रेकफास्ट नहीं लिया था, लंच नहीं लिया था, वो डिनर में इकट्ठे ले लिया, तो उससे भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। फिर आता है थर्ड नंबर पे नॉट परफॉर्मिंग फिजिकल एक्टिविटी। तो कई बार क्या होता है कि जब आप डाइटिंग करते हैं और कैलोरीज का इंटेक कम होता है तो आपकी बॉडी जो होती है वो एनर्जेटिक नहीं रहती है, ठीक है, तो थकान महसूस होती है, तो फिर जो है उस कंडीशन में आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं। और कभी कभी साइकोलॉजिकली भी ऐसा होता है कि हम जो है डाइटिंग कर रहे हैं तो हमें फिजिकल एक्टिविटी की ज़रूरत नहीं है, तो फिजिकल एक्टिविटी को हम नहीं करते हैं, जबकि फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। फिर आता है स्टार्विंग, मतलब भूखे रहना। तो अगर हम स्टार्विंग करते हैं, भूखे रहते हैं, तो क्या होता है, हमारी बॉडी में जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, वो जो है नहीं जा पाते हैं। और जब बॉडी में वो नहीं जा पाते हैं तो बॉडी हमारी प्रॉपर वर्क करना बंद कर देती है। मतलब न्यूट्रिएंट्स अगर नहीं जाएंगे तो फिर जो है हम वर्क कैसे करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है लो एनर्जी डाइट। तो कई बार डाइटिंग में क्या करते हैं, हम लो एनर्जी डाइट लेते हैं, मतलब ऐसी डाइट जिसमें कि एनर्जी बहुत लो होती है। और अगर हम लो एनर्जी डाइट लेंगे तो हमारी बॉडी को एनर्जी कहाँ से मिलेगी, जब एनर्जी नहीं मिलती है तो फिर हमें वीकनेस फील होती है, हमें थकावट फील होती है, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट स्लिमिंग पिल्स। तो आजकल क्या है कि मार्केट में स्लिमिंग पिल्स मिल जाती हैं, तो सबसे आसान तरीका लगता है पतले होने का कि जाओ और स्लिमिंग पिल्स ले लो, ठीक है। मगर अगर हम स्लिमिंग पिल्स लेते हैं, स्लिमिंग पिल्स भी लंबे समय तक लेते हैं, तो हमारी बॉडी में उसका एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो आज हम इसमें इतना ही करेंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो नोट्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल फिजिकल एजुकेशन विद अमित राणा वो ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें आपको नोट्स मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।